क्या आपने कभी सोचा है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धरती पर कैसे आया? लोग कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद पांडव पाप मुक्ति के लिए शिव की खोज में निकले, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे। उन्होंने स्वयं को एक बैल के रूप में छुपा लिया। भीम ने जब उस बैल को पकड़ना चाहा तो वह धरती में समाने लगा। उसका कुबड़ भाग बाहर रह गया और वही आज केदारनाथ का शिवलिंग है। यह केवल पत्थर नहीं, यह क्षमा का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां स्वयं महादेव प्रकट हुए। लेकिन अगर यह स्थान इतना दिव्य है तो 2013 में जब पूरी घाटी तबाह हो गई तब यह मंदिर कैसे बच गया? क्या यह केवल संयोग था या शिव की माया? अगर आप भी इस रहस्यमयी यात्रा को अंत तक महसूस करना चाहते हैं तो इस कथा के साथ जुड़े रहिए। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव, ताकि यह ऊर्जा हम सब तक पहुंचे। और ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं के लिए मिस्ट्री मला चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आस्था और रहस्य साथ चलते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धरती पर कैसे प्रकट हुआ? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने ही संबंधियों के वध से अत्यंत व्यथित थे। पाप मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया, किंतु शिव उनसे रुष्ट थे और दर्शन नहीं देना चाहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं को एक बैल के रूप में छुपा लिया। जब भीम ने उस बैल को पहचान कर पकड़ने का प्रयास किया तो वह धरती में समाने लगा। उसका कुबड़ भाग बाहर रह गया, जिसे आज केदारनाथ के शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि क्षमा और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस धाम का पुनरुद्धार किया और इसे संगठित पूजा परंपरा से जोड़ा। उनके प्रयासों से केदारनाथ पुनः एक प्रमुख तीर्थ के रूप में स्थापित हुआ और जीवित आध्यात्मिक केंद्र बन गया। जून 2013 के शुरुआती दिनों में केदारनाथ मंदिर की यात्रा अपने चरम पर थी। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। मंदिर परिसर में घंटियों की ध्वनि, हर हर महादेव के जयकारे और भक्ति का उत्साह गूंज रहा था। मौसम थोड़ा अस्थिर अवश्य था, पर पहाड़ों में यह सामान्य बात मानी जाती है। किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतिहास बदलने वाला है। उसी भीड़ के बीच एक वृद्ध साधु कई वर्षों से मंदिर के समीप साधना कर रहे थे। लोग उन्हें बाबा कैलाश दास के नाम से जानते थे। वे कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो उनके शब्द भीतर तक उतर जाते थे। उनकी आंखों में एक विचित्र स्थिरता थी, मानो वे आने वाले समय की आहट सुन पा रहे हों। आपदा से एक दिन पहले बाबा ने कुछ यात्रियों को अलग बुलाकर शांत स्वर में कहा, पहाड़ शांत दिखते हैं पर भीतर से विचलित हैं। जो लौट सकते हो लौट जाओ। कुछ ने इसे आशीर्वाद समझा, कुछ ने सामान्य चेतावनी, लेकिन किसी ने भी उसकी गंभीरता को नहीं समझा। 16 जून 2013 की रात आसमान अचानक गर्जना से भर उठा। बादल फटने की घटना ने पूरी घाटी को हिला दिया। चौराबाड़ी झील का जलस्तर तेजी से बढ़ा, ग्लेशियर का हिस्सा टूटा और लाखों टन पानी व मलबा मंदिर की ओर बढ़ चला। मंदाकिनी का प्रवाह इतना प्रचंड था कि रास्ते में आने वाली हर संरचना बहती चली गई। घबराहट, चीखें, अंधकार और विनाश का शोर। लेकिन उस अराजकता के बीच बाबा कैलाश दास मंदिर की ओर मुख किए शांत खड़े थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे लगातार झप कर रहे थे और लोगों को ऊंचाई की ओर जाने का संकेत दे रहे थे। तभी जल प्रवाह सीधे मंदिर की ओर बढ़ा। ऐसा लगा मानो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और उसी क्षण एक विशाल चट्टान पीछे से आकर मंदिर के ठीक पीछे अटक गई। जलधारा की दिशा बदल गई, मंदिर बच गया। सुबह जब वर्षा थमी और लोग साहस जुटाकर बाहर निकले, मंदिर अडिग खड़ा था। चारों ओर विनाश, पर धाम सुरक्षित। लोगों ने बाबा को ढूंढा, पर वे वहां नहीं थे। कुछ कहते हैं वे नीचे सुरक्षित स्थान पर चले गए, कुछ कहते हैं वे आपदा में लापता हो गए, और कुछ श्रद्धालु आज भी मानते हैं वे कोई साधारण साधु नहीं थे,
उस दिन बाबा के अंतिम शब्द लोगों को याद आए, धाम अडिग रहेगा, परीक्षा बड़ी है। क्या यह केवल संयोग था या किसी अदृश्य संरक्षण की छाया? जिस विशाल चट्टान ने मंदिर को बचाया उसे आज भीमशिला कहा जाता है। वैज्ञानिक इसे भूस्खलन का परिणाम मानते हैं, जबकि श्रद्धालु इसे दिव्य संरक्षण कहते हैं। लेकिन यह तथ्य है कि उसी क्षण मंदिर सुरक्षित रह गया। केदारनाथ मंदिर 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां मौसम अत्यंत कठोर रहता है। मंदिर के निर्माण में 6 से 8 टन वजनी पत्थरों का उपयोग किया गया है। इन पत्थरों को बिना सीमेंट या गाड़े के इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। पत्थरों को इस प्रकार काटा गया है कि वे एक दूसरे में सटीक रूप से फंस जाएं और बाहरी दबाव को सहन कर सकें। यही संरचना 2013 की आपदा के समय इसकी मजबूती का आधार बनी। केदारनाथ मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने खुला रहता है। भारी बर्फबारी के कारण कपाट बंद कर दिए जाते हैं और गर्भगृह में एक अखंड दीपक जलाया जाता है। 6 महीने बाद जब मंदिर पुनः खोला जाता है तो यह दीपक जलता हुआ पाया जाता है। श्रद्धालु इसे दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं। यद्यपि इसके पीछे पारंपरिक व्यवस्था और संरक्षित वातावरण की भूमिका भी हो सकती है, फिर भी यह घटना लोगों की आस्था को और प्रबल करती है। केदारनाथ से जुड़ी एक प्रचलित लोक कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने महीनों की कठिन पदयात्रा के बाद इस धाम के दर्शन का संकल्प लिया था। कहा जाता है कि वह दूर किसी दक्षिणी प्रांत से पैदल ही निकला था। पहाड़ों की दुर्गम चढ़ाइयां, ठंडी हवाएं और सीमित साधन, इन सब के बावजूद उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, महादेव के दर्शन। जब वह अंततः केदारनाथ पहुंचा तब संध्या हो चुकी थी और मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जा रहे थे। लंबी यात्रा के बाद यह दृश्य देखकर उसका हृदय टूट गया। उसने पुजारियों से विनती की, लेकिन नियमों के अनुसार कपाट बंद हो चुके थे। निराश होकर वह मंदिर के पास ही एक कोने में बैठ गया और वहीं रात बिताने का निश्चय किया। रात गहराने लगी, तापमान गिरता गया और पहाड़ों की ठंड असहनीय होती चली गई। तभी एक अघोरी साधु उसके पास आए। जटाओं से ढका सिर, शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसे भोजन दिया और पास में आग जला दी। थका हुआ भक्त उस आग की गर्माहट में बैठा बैठा सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। उसने आश्चर्य से देखा कि कपाट खुल रहे हैं और श्रद्धालु दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध हैं। वह पुजारियों के पास गया और पूछा कि यह क्या हो रहा है। पुजारी ने उत्तर दिया कि आज 6 महीने बाद मंदिर के कपाट खोले जा रहे हैं। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके लिए तो केवल एक ही रात बीती थी। जब उसने अघोरी साधु का वर्णन किया तो कुछ लोगों ने उसे शिव स्वरूप मान लिया। यह कथा ऐतिहासिक प्रमाणों से परे हो सकती है, परंतु श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था और भक्ति की गहराई का प्रतीक है। यह कहानी यह संदेश देती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना समय और परिस्थिति की सीमाओं से भी परे हो सकती है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, प्रकृति, स्थापत्य और विश्वास का अद्भुत संगम है। 2013 की आपदा ने यह दिखाया कि प्राकृतिक शक्तियां कितनी प्रबल हो सकती हैं, लेकिन इस धाम की उपस्थिति आज भी अडिग है। चाहे इसे संयोग कहें, प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार माने या दिव्य संरक्षण, केदारनाथ आज भी श्रद्धा और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। अब प्रश्न वही है, क्या यह सब केवल संयोग है या शिव की माया? अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास, अद्भुत कथाएं और आस्था से जुड़े अनसुने रहस्य जानना चाहते हैं तो मिस्ट्री माला के साथ जुड़े रहिए। इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन अवश्य दबाइए, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।